मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध के आज का उपदेश है लालच का फल। लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरण के माध्यम से एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वह चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धनोपार्जन का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूं। एक एक दीपक में हाथ में लेकर के आओ। जहां दीपक गिरे वहीं रुक कर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। आगे मत जाना। दीपक लेकर चारों चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहां पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो, लेकिन वह बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीजें मिलेंगी। इतना कहकर वह चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहां खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर वह लोग नहीं माने और बोले, हम आगे जाएंगे, वहां सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिरा। खोदा तो सचमुच में सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे को रुकने के लिए कहा तो उसने वही बात कह दिया जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ दिया। आगे बढ़ चला। काफी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्र घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्र कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस आदमी के माथे से चक्र उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और लगा चक्कर काटने। पहले चक्रधारी ने कहा, यह चक्र किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहां आकर तुमसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्रधारी के रूधे गले ने पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्र उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी हैं। इस चक्र के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। कोई हैरानी नहीं होती है। बस इस चक्र के घूमने का कष्ट रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक चलता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा होगा। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा दोस्तों आप लोग थंबनेल पे देखा, धरती का 2 अद्भुत पौधा। जी हाँ दोस्तों, आज हम पूरे ब्रह्मांड का, पूरे धरती का जो ऐसे
दो ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बात करेंगे जिनकी पत्तियां, बीज सब एक अमृत के समान है। इन बीजों को आपको कैसे खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और इसके क्या-क्या फायदे हैं, वो जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और मित्रों ये भी बताएंगे इन पत्ती में कौन-कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और इन बीज में कौन-कौन से गुण और प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं। उसके पहले दोस्तों हम जानते हैं हम बीमार क्यों होते हैं। दोस्तों बीमारी हमारे शरीर में 4 माध्यम से घुसती है। और जब हम पहले जानते हैं हमारा शरीर बना कैसे। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष और 5 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी हो जाती है, तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे उससे रिलेटिव दवा देता है और उसकी पूर्ति होती है तो बीमारी ठीक हो जाती है। तो कहने का मतलब है हमें अपने दिनचर्या में ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। ये हो गया। अगर हम इसकी पूर्ति कर दिए तो दोस्तों इस तरफ से हम स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों जो हमारे शरीर में ये 3 दोष पाया जाता है, जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी घुस जाती है और हमारे शरीर का जब पित्त दोष बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होती है। शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उसे हमें नहीं खाना चाहिए। इससे रिलेटेड वीडियो बहुत सी चैनल पर पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला कारण है बीमारी होने का हमारा लाइफ स्टाइल। आज हम दोस्तों न तो हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, न ऋतुचर्या के नियमों का पालन करते हैं, न तो दिनचर्या के नियमों का पालन करते हैं, न तो खाना खाने के नियमों का पालन करते हैं, न तो पानी पीने के नियमों का पालन करते हैं। तो दोस्तों हम प्रकृति के किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण भी हम बीमार होते हैं। तो प्रकृति के क्या-क्या नियम है इससे संबंधित चैनल पर वीडियो आप देख सकते हैं। और अगला कारण जो है बीमारी का दोस्तों, वो है दोस्तों हमारी जो है दिनचर्या। जैसे हम आज के समय में योगा प्राणायाम नहीं कर रहे, इससे दूर होते जा रहे हैं, तो अपने डेली रूटीन में हमें 2 घंटे का समय योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए निकालना होगा। ये 2 घंटे का समय कौन सा है दोस्तों? सुबह 5 बजे, किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद अपने डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के हमें निकल जाना चाहिए प्रकृति में 5 बजे से 7 बजे, यानी जिसमें से हमें कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव हो सके तो जहां जमीन हो, मिट्टी हो, हरी घास हो उस पे करना चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसके बाद 2 योगा हमें करना चाहिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति। 15 से 20-20 मिनट दोनों योगा करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए कुछ और योगा प्राणायाम, जैसे सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन, वज्रासन, ऐसे कुछ योगा करना चाहिए। और 15 से 20 मिनट डेली हमें दोस्तों मेडिटेशन करना चाहिए। अपने शरीर के बारे में समझना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए अपने आप को, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। चिंता मुक्त जीवन जीजिए। चिंता चिता के समान है। इतने डेली रूटीन में आप शामिल करते हैं तो ऐसे भी बीमार आप नहीं होंगे। अब दोस्तों इसके साथ साथ जो हमारे आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, उसे उनकी पत्तियों को, उनके बीज को हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर संक्रमण रोगों से बचा रहेगा। जैसे मौसम चेंज हो रहा, उससे संबंधित जो बीमारी होती है उससे भी बचा रहेगा। तो चलिए जानते हैं 2 पेड़ कौन से हैं, उनकी पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, उनके बीज में क्या क्या तत्व पाया। दोस्तों पहला जो पौधा है वह है तुलसी का पेड़। जब तो सब लोग जानते हैं तुलसी का पेड़ हमारे लिए अमृत है, धरती का वरदान है। तुलसी की पत्तियां सर्व शक्तिशाली है। तो तुलसी की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, फाइबर, साइट्रिक, टारटेरिक, मॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीज, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। दूसरी चीज है वह है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है। काली मिर्च में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए,
कैरोटीनाइड, विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटी इंफ्लामेटरी, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे शक्तिशाली तत्व इन दो चीजों में पाया जाता है दोस्तों। अब हमें इसके फायदे क्या है जान लेते हैं। ये दोनों चीजें अगर हम एक साथ में ले रहे हैं, कितनी मात्रा में लेना अभी वो भी हम बताएंगे, लेकिन फायदे जान लेते हैं। अगर ये दोनों चीजें हम एक साथ में ले रहे हैं तो दोस्तों ये कितने फायदे करेगा। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है उसे बैलेंस में रखता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, सर्दी खांसी से बचाता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, मौखिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वजन कम करने में सहायक है, आंतों से जुड़ी समस्या को दूर करता है, भूख बढ़ाने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, डायबिटीज और ब्लड शुगर को सामान्य रखने में सहायक है, जोड़ों का दर्द और गठिया का दर्द, साइटिका जैसे दर्द से भी राहत दिलाता है, शरीर में होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, धूम्रपान छोड़ने में मदद करता है, त्वचा की बीमारी से बचाता है, तनाव को दूर करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, सिर दर्द से राहत दिलाता है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, गले के इन्फेक्शन से बचाता है, कब्ज से राहत दिलाता है, लीवर की बीमारी से बचाता है, शरीर की सूजन कम करने में सहायक है, रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है, बालों का झड़ना, बालों का पकना जैसे समस्या से राहत दिलाता है, प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करने की शक्ति रखता है, वायरल फीवर से बचाता है। ऐसे छोटे मोटे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अब इन्हें हमें कब लेना है, कैसे लेना है। दोस्तों आपको जैसे जानते हैं तुलसी का जो पेड़ है ये कब निकलता है, ये मई जून में जब बारिश की शुरुआत होती है तो जुलाई तक बढ़िया बढ़िया पेड़ निकल आते हैं, इसके नई नई पत्तियां निकल आती है। तो जुलाई से दिसंबर तक इस 5-6 महीना पेड़ में दोस्तों ये अच्छी अच्छी पत्तियां निकलती हैं। तो क्या करना चाहिए, कम से कम हमें 2 से 3 महीना तुलसी की पत्ती, अब देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक अगर हम 3-4 महीने ये खा लेते हैं, और यही अक्टूबर जो बारिश का समय होता है, ये बारिश के समय में हमारे शरीर में संक्रमण तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो बारिश में जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उससे तो हम बचत कर लेंगे, उसके साथ साथ आने वाला जो हमारा ठंडी का समय है, फिर गर्मी का समय है, ये जो समय आएगा ना इसमें सारे संक्रमण रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। तो हमें इसे खा लेना चाहिए। कितना लेना है, हमें 6 तुलसी की पत्ती लेना है और इसी के साथ 4 काली मिर्च लेना है, 3 से 4 काली मिर्च लेना है। दोनों को रोज सुबह खाली पेट चबा चबा के खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, इसे खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं। तो दोनों चीजें चबा के खा लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों तुलसी की पत्ती चबा के खाने से दांत खराब होता है, तो दोस्तों मत खाइए। तो उसकी क्या करिए, पत्ती लीजिए, पत्ती को ढेर सारी लेने के बाद इसको हल्का खून दीजिए, खूनने के बाद एक साफ कपड़ा लीजिए सफेद, उस सफेद साफ कपड़े में इस तुलसी की पत्ती को ऐसे निचोड़ दीजिए, इसका रस निकल आएगा। अब इसका जब रस निकल आए तो इसका रस किसी कांच के शीशी में, कांच में रखना, कांच के शीशी में आप सुरक्षित रख दीजिए। अब रोज सुबह 2 से 3 बूंद मुंह में गिरा लीजिए, 2 से 3 दाना काली मिर्च दोनों एक साथ चबा के ऐसे खा सकते हैं। लेकिन यह तुलसी का ड्रॉप मिलता भी है, तुलसी का रस मिलता भी है, लेकिन उतना शुद्ध आपको नहीं मिलेगा जितना शुद्ध आपके घर का है। तो ऐसा करा करिए, 1 हफ्ते का रस एक बार में निकाल लीजिए, एक मुट्ठी रस का निकाल लीजिए, 2 से 3 बूंद आप मुंह में डाल लीजिए। तो दोस्तों इसे जब आप पत्ती चबा के नहीं खाएंगे तो फाइबर नहीं मिलता है, नहीं तो इसे फाइबर मिलता है। और कहीं कहीं दोस्तों तुलसी की पूजा की जाती है तो वो लोग तुलसी की पत्ती मुंह में नहीं डालते, तो आप ऐसी तरह से रस निकाल सकते हैं, इसका तब भी आपको उतने बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका प्रयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कर सकते हैं। कितना दिन तक लेना है, 3 महीना। 3 महीना लेने के बाद बंद कर देना दोस्तों, 1-2 महीने बंद करके फिर आप 3 महीना ले सकते हैं, फिर 1-2 महीने बंद करके फिर आप 3 महीने, ऐसे ऐसे मतलब लगातार नहीं लेना चाहिए, हमें बदल देना चाहिए, कोई भी चीज हमें लगातार नहीं। नहीं तो 21 दिन का आप स्टेप बना लीजिए, 21 दिन लीजिए फिर बंद कर दीजिए, फिर 21 दिन लीजिए फिर बंद कर दीजिए, दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें।